नमस्कार, आदाब। मैं हूं निखत अली। बंगाल चुनाव के नतीजे बेहद नज़दीक है। आखिर के 2 फेज़ बाकी है और ये आखिर के 2 फेज़ सारे नतीजों को पलट कर रख सकते हैं, क्योंकि इन 2 फेज़ों में ऐसी सीटों पर वोटिंग होनी है जिन्हें ममता का गढ़ माना जाता है। पार्क सर्कस, कोलकाता पोर्ट एरिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन तमाम जगहों पर आखिरी के 2 फेज़ों में वोटिंग होनी है और इन्हें ममता का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी जो है वो अच्छी खासी है और इन सीटों पर कब्ज़ा करना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिर भी इन 6 फेज़ों में बहुत कुछ बदला है। तो अब माहौल क्या है, क्योंकि नतीजे बेहद नज़दीक है और जो आने वाला चरण है वो भी बेहद नज़दीक है। 26 अप्रैल को 7वें फेज़ की वोटिंग होनी है। तो मैं इस वक्त कोलकाता पोर्ट एरिया में मौजूद हूँ और कुछ यहाँ के रहने वाले जो है वो मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर मुस्लिम आबादी जो है वो इन सीटों का हिस्सा है। तो मेरे साथ कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो मौजूद है। तो उन लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने कुछ बदला हुआ पाया है या फिर उनको माहौल जो है वो 2011 जैसा ही नज़र आ रहा है। तो आपसे शुरुआत करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है असलम हुसैन। असलम हुसैन। हुसैन साहब, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा है और टीएमसी की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। टीएमसी की हुकूमत बनेगी। टीएमसी देखिए बहुत काम किया है कि और हम लोग जिस माहौल में खड़ा है अभी, हम लोग ये रास्ता का नाम है मोरभंज रोड। ठीक है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर है हम लोग मिले हुए हैं। और हम लोग का जितना भी मोटिव हम लोग का जितना है, हम लोग का मोटिव पूरा सबका ही है जो टीएमसी को लाने का है और टीएमसी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुसलमान जो है टीएमसी को ही लाना चाहता है? हिंदू, मुसलमान, सिख, सभी टीएमसी को चाहते हैं। एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मुसलमान जो है वो ममता को ही वोट करेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुस्लिम बोल के ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के चाहते हैं ममता सरकार बने और ममता बहुत अच्छे से रखे हम लोग को, सभी को। कोई परेशानी नहीं है, हर तरीके से हम लोग का आराम है, सहूलियत है। और ममता बनर्जी जो काम कर रही है एक लेडीज़ होके बहुत अच्छे काम कर रही है। देखिए, ममता के पीछे में बीजेपी गवर्नमेंट लगा हुआ है, वो नाकाम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रियाज नाम है। रियाज जी, कोरोना के क्या हालात है बंगाल में, देखा आपने? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है सभी कोई। कहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ? पिछले दिनों इतने चुनाव में जो रैली हुए हैं, इतनी भीड़ जो आई है, उसमें पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी ने तो रैलियाँ की है। बेशक ममता बनर्जी की ओर से भी रैली हुई है जिसमें काफ़ी भीड़ शामिल हुई है। क्या डर नहीं है कोरोना के फैलने का? डर तो सभी को है, लेकिन अपना अपना सेफ्टी करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अब एक आदमी का बोलने से तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना, सबको मिल के बोलना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पर हालात कैसे हैं? मतलब जी, क्या कहना? देखिए, ये जो कोरोना जो हुआ बंगाल में, ये बीजेपी वाले लोग कराए हैं। ये पूरे इसका जिम्मेदार है मोदी। ये इसलिए देखिए कहाँ से आदमी को ला के ये हमारा बंगाल में ये स्टार्ट कराए हैं। वो खुद मास्क नहीं पहनते हैं, वो बड़ा बात करते हैं, लॉकडाउन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो खुद मास्क नहीं पहनते हैं। नड्डा ने मास्क नहीं पहन रहा है। ये क्या हो रहा है? ये पीएम जो चाह रहा है वही कर दे रहा है, वो उसका मर्जी का हुकूमत चल रहा है। एक बार बोलिए, एक स्टेट में कितने बार आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, चड्डा आ रहे हैं, सब क्या हो रहा है? कोरोना तो लोग लेके आ रहे हैं। हम लोग पूछे उस दिन, हम लोग जाके ब्रिगेड में, जो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो ईपी से आ रहे हैं। किसके लिए आए हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग तो लेबर आदमी है। हम लोग को 500 रुपये का देते हैं, बोले कलकत्ता जाने के लिए 800 रुपये देने पड़ेगा, 800 में हम लोग आए हैं। ये तो मोदी कराया है। बंगाल में थे इतना कोरोना नहीं था। आपका नाम? मेरा नाम नितेश चौधरी। मास्क पहन लीजिए। तो नितेश जी, आप यहीं कोलकाता पोर्ट एरिया से? हाँ, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं आप। क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल क्या है, ममता बनर्जी आ रही है, यहाँ जनाब फिराद हकीम जीत रहे हैं। फिराद हकीम साहब जीत रहे हैं। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी जुमलेबाज की सरकार है और वो सिर्फ धर्म की काट खेलती है। यहाँ धर्म नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ विकास चलेगा, यहाँ एजुकेशन चलेगा। जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, ना कि हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब नहीं चलेगा। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आप देश का हालात देख रहे हैं, कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी भी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, एक पेशेंट को एडमिट करा करके। कोरोना के? ना, कोरोना नहीं, वो दूसरा पेशेंट था, एक बच्चा। देश के हालात को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री देश के हालात को नहीं देख रहे हैं। अगर जो देश में 1 साल के अंदर में कोरोना काल में 2-4 और हॉस्पिटल बना देते तो जो हालात यूपी का चल रहा है वो हालात नहीं रहता। ठीक है,
और यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ आकर के कहते हैं कि महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू खतरे में है। तो उनसे पूछना चाहेंगे हिंदू किस तरीके से रहेंगे, हिंदू किस तरीके से सेफ रहने चाहिए, ज़रा वो बताएं, योगी जी बताएं। आप बताइए, आप एक हिंदू है, सेफ है यहाँ पर? अरे फुल सेफ है, हम ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, काली पूजा भी मनाते हैं। यही चौराहा है, यहाँ पर हमारे रशीद अंकल हम लोगों को दुर्गा पूजा पर भाई लोग हम लोगों को सम्मान करते हैं, हम लोग मुहर्रम में भाई लोगों को सम्मान करते हैं। यहाँ कोई धर्म का काट नहीं चलेगा, आपको बताया ना हम लोग, यहाँ पर सिर्फ विकास चलेगा, काम चलेगा। इन सीटों में जहाँ चुनाव होने अब 7वें और 8वें फेज में, यहाँ पर बीजेपी रैली करती हुई नजर नहीं आई है। उसकी वजह शायद यही है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और उनको अंदाज़ा है कहीं ना कहीं कि मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी की तरफ ही है। जी ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पर रैली सबकी हो रही है, आप देख सकते हैं। बीजेपी की भी रैली हुई है, खिदरपुर मोड़ में हुई है, हम लोग का टीएमसी की हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। यहाँ ये मुस्लिम गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी का रैली नहीं हो रही है, ऐसे कोई बात नहीं है, सबकी रैली हुई है। नहीं, कोई बड़ी रैली होती हुई नजर नहीं आई जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। नहीं, वो लोग नहीं किया, वो लोग का मैटर है। हेस्टिंग में तो आया था अमित शाह हाल फिलहाल, हेस्टिंग में आया था। देखिए मास्क एक्चुअली बात ये है कि यहाँ 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है। किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उनको पूछिए कि ममता बनर्जी 10 साल में क्या नहीं की है। उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई आंदोलन करे, चाहे कांग्रेस हो या सीपीएम हो, कि ममता बनर्जी ये नहीं की है, इसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करे। 10 साल में आज सीपीएम और कांग्रेस किस बैकफुट में आके खड़ा हो गई है, जिनका आज कोई वजूद नहीं है। और आज बीजेपी फ्रंट में आने का यही कारण है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जो ममता बनर्जी ये काम नहीं की है, ममता बनर्जी वो काम नहीं की है, या उनके मिनिस्टर ये काम नहीं किए। जो भागने वाले थे वो बोल रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया, लेकिन वहाँ के आवाम से पूछिए, बताए नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन ये राजीव बनर्जी हो या शुभेंदु अधिकारी हो, इन लोग को खुद अपना बचाव के लिए इन लोग अपने अपने पोजीशन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ बीजेपी को अगर आना है, बीजेपी भी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में ये नहीं बोल सकता है कि ममता बनर्जी ने पूरे 10 साल में ये काम नहीं की। ऑप्शन ही नहीं है कुछ, बस उन लोग एक ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं, जात और पात। जैसे हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, पूछिए अगर हम इनके सामने खड़े हो जाएंगे हमें क्या मारेंगे, या ये मेरे पास आएंगे हम इनको मारेंगे। जब भी हम आएंगे हम लोग ऐसे गले दोनों में क्या पहचान लग रहा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? बस इन लोग यही इंशाअल्लाह लग रहा है आपको। भैया कोई एक प्रोग्राम कर रहे, बोलेंगे जय श्री राम का हजारों लोग नारा लगा रहे हैं। यहाँ मुर्तुजा हुसैन भी रहेगा तो बोल देगा जय श्री राम, इससे कुछ आता जाता नहीं है। ये हमारे भीड़ में खड़े रहेंगे तो अल्लाह अकबर अगर लगाना पड़ेगा तो ये भी लगा देंगे अल्लाह अकबर। यहाँ कोई काट नहीं चलेगा और इसीलिए कोई पार्टी का यहाँ पे कुछ नहीं है। ये षड्यंत्र है। आज यहाँ पर नीतीश भाई है, ये हमारे समझ लीजिए उनका अपना सनातन धर्म है, हम लोग का अपना इस्लामिक धर्म है। लेकिन मैं इस्लामिक धर्म में रहने के बावजूद मैं महाभारत का ज्ञान रखता हूँ। क्या ज्ञान रखते हैं बताइए। महाभारत में एक श्लोक था कि जब अर्जुन जब घबरा गए थे कुरुक्षेत्र में जाने से पहले, तो कृष्ण ने कहा था, लोग भगवान कृष्ण ने, कि अर्जुन घबराओ मत, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। इसलिए उधर पर ही कहा गया था कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है कि जब जब जमीन पर राक्षस का जन्म हुआ है, उसका संहार करने के लिए मनुष्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। ठीक उसी तरह आज बंगाल में बाहर से राक्षस आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, लेकिन हम लोगों का ये इरादा है, हम लोगों का ये अकीदा है कि आज बंगाल में ममता बनर्जी के रूप में साक्षात दुर्गा माँ का अवतार हुआ है और तमाम राक्षसों का सर्वनाश करके आज बंगाल को बीजेपी से मुक्त करवा के जाएगी। आपको बता दूं, यहाँ पर टीएमसी से फिराद हाकिम जो है वो खड़े हैं और बीजेपी से जो है अवध किशोर गुप्ता जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपसे सवाल करूँगी, आपका नाम? शाहीन अनवर। शाहीन अनवर। अनवर साहब, ये बताइए, ये बात तो आप मानेंगे ना कि टीएमसी के सामने बीजेपी एक बड़ी पार्टी खड़ी हुई है यहाँ पर? वो तो बिल्कुल है। आज उन्होंने जैसा माहौल पैदा किया है उस हिसाब से वो है, लेकिन आवाम जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ममता दीदी के साथ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत अमन और शांति के साथ हैं। तो वो जितना भी बीजेपी वाले प्रचार कर ले, हम लोग ममता दीदी के साथ हैं।
आज देखिए यूपी बिहार का क्या हाल है और सारे स्टेट का क्या हाल है। तो यहाँ की जो जनता है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, सब यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन शांति रहे, जैसे हम लोग रहते आ रहे हैं वैसे ही रहे। शकील साहब, क्यों बंगाल का मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता? बंगाल का मुसलमान बोल के नहीं मैडम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब दीदी को देखते हैं कि वो दीदी हम यहाँ परिवर्तन ला रही है। आप देखिए 10 साल में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा होता तो लोकसभा में 18 सीटें 2019 में कैसे बीजेपी ले गई? देखिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है तो फिर ऐसा कैसे हो गया? इसी का तो नाम मैडम पॉलिटिक्स है। जो बेकार दल था वो आउट हो चुका है, वो आउट हो चुका है। जो सफा है वो अपनी दीदी के पास है, समझे ना, बस और कोई बात नहीं है। और स्टेट में जो है मोदी जी ने जात को दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन ये बंगाल की इतिहास रही है। आप शुरू से देख लो, आज़ादी की तहरीक से देख लो, बंगाल के लोग कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटे, चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे नेताजी हो, चाहे हमारे विवेकानंद जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, कोई भी हो। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इतिहास को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोग जो है पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है जात पात में। उन्होंने जात पात में दिल्ली को या यूपी को या और स्टेट को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना सकते। आज हम मोदी के सपोर्ट में इसलिए नहीं है, आप अगर जातिवाद से पूछना चाहते हैं तो उन्होंने सिर्फ जातिवाद को पैदा किया। आज हम अगर ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं तो मुसलमान हिंदू को देख के दुश्मन समझते हैं, पर बात ही नहीं। और नहीं मैं बता रहा हूँ, जातिवाद का कोई मैटर ही नहीं है। हिंदू को देखकर मुसलमान डरता है, मुसलमान को देखकर हिंदू डरता है। ये सीन किसने क्रिएट किया? मोदी ने, अपना राज लगाने के लिए, अपना सत्ता चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बंगाल के लोग नहीं, बंगाल के लोग ये चीज़ में सपोर्ट करेंगे ही नहीं। बंगाल के लोग ऐसा सपोर्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख जो लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी कर रहे हैं। ममता दीदी को पूरे मतदान से वोट दिलाएंगे और उनको जिताएंगे। चलिए, आपने ये कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, मेरा यही सवाल है, अगर ऐसा है तो लोकसभा में 18 सीटें बीजेपी कैसे लेकर आई? इतनी बड़ी जो कामयाबी है लोकसभा में, कैसे उनको हासिल हुई? उसी चीज ने तो कॉन्फिडेंस दिया बीजेपी को यहाँ विधानसभा चुनावों में। बात तो मैं बोला हूँ मैडम कि एक बार उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, सिर्फ यही चीज को दिखा के, धर्म को दिखा के। ये जो है ना, ये जातिवाद का भ्रम फैला करके लोगों का माइंड को डाइवर्ट करके ईवीएम और जितना भी षड्यंत्र रच करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पर लड़ाई सिर्फ बंगाल बचाने की लड़ाई नहीं है। आज यहाँ पर थर्ड फ्रंट का बात उठ रहा है। आखिर क्यों थर्ड फ्रंट का बात उठ रहा है? आज कॉन्स्टिट्यूशन जो 1952 में जो लागू हुआ, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लागू किया, आज उस अम्बेडकर के लागू कॉन्स्टिट्यूशन पर आज पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर करके कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की साजिश है। और इस साजिश में जैसे कोई सवाल ना उठा सके, इसीलिए गरीबी को बढ़ा दिया गया है, कैपिटलिज्म को आगे बढ़ा दिया गया है, किसानों के ऊपर जुल्म किया गया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को बिक्री करने की साजिश है, ताकि लोगों के मन में तरह तरह के सवाल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई सवाल ना रहे। अगर लोकसभा में बीजेपी का इन्फ्लुएंस इतना हो सकता है कि वो एकदम से 18 सीटों पर आ जाए, तो क्या विधानसभा में नहीं हो सकता दोबारा से वो इन्फ्लुएंस बीजेपी का? आदमी तो बेवकूफ़ बन गया है, जो ये रुपया आएगा, ये रुपया आएगा, ऐसा बोला, ये तो थक गया है। वो आदमी बेवकूफ़ को बना के चले गए। देखिए, ऐसा हमारे यहाँ पर बंगाल में ऐसा CM ना हम लोग देखा है ना कभी देखेंगे। पूरा हिंदुस्तान का इतिहास उठा लीजिए, ममता बनर्जी की तरह CM कभी भी नहीं हुआ कोई भी। ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के लिए ज़्यादा काम करती है, इसलिए मुसलमान खुश है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी सबके लिए काम करती है। और मेरा हिसाब से जो इतना प्रचार हो रहा, होर्डिंग हो रहा, रोड शो हो रहा, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 10 साल में ममता बनर्जी क्या किए वो हम लोग देखा है। अगर इंसान को अल्लाह समझ दिया, आँख दिया है, तो सुबह 26 तारीख के दिन उठ के 2 नंबर बटन दबा देना चाहिए। और इसमें जेर जबर पेश नोकता का कोई राइट ही नहीं है, मेरा हिसाब से जाए। अगर इंसान के अंदर अकल है तो तो फिर जो करना करे। मास्क ठीक से पहनिए, पहले मास्क पहने ठीक से तो हालात बहुत नाजुक है देश के इस वक्त। हाँ, है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो
इस वक्त रमज़ान जो है 10 रमज़ान गुजर गए हैं और मैं जुमे के दिन में इशा के नमाज के बाद लोगों से बात कर रही हूँ। तो क्योंकि रमज़ान का वक्त भी है और मुसलमान जो है इन दिनों बड़ा मसरूफ़ होते हैं नमाज़ों में, रोज़े में, और वोट करने भी निकलना है। तो किस तरीके की परेशानियों का सामना होगा इस वक्त? क्या वोट करने हर मुसलमान निकलेगा या क्या रोज़े की वजह से रुक भी सकता है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है, ये देखिए, एक तो बीजेपी का चाप पूरे दिल्ली यहाँ पे उठ के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी है हत्ता यानी मोदी हो, अमित शाह हो, नड्डा हो, यहाँ पे ऑलरेडी बंगाल में लोग धाबा बोले हुए हैं। आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, मुस्लिम औरतें जो है इतनी एक्टिव हो चुकी है कि उन लोगों को मालूम है कि वोट देना है, और इलेक्शन कमीशन से बार बार ममता बनर्जी रिक्वेस्ट, और पार्टी ना आ जाए इसीलिए एक डर सा माहौल हो गया है कि जैसा यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, कहीं ये बंगाल में भी ना हो। इस वजह से पूरी ये मुसलमान टीएमसी मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये जो है एक अच्छी पार्टी है, बस एक सेकुलर पार्टी है। इसी वजह से हर लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो बंगाल के, ये चाह रही है कि बीजेपी को एक साइड कर दे और सिर्फ टीएमसी यहाँ पे रहे। अच्छा, ये बताइए, आप भी रोजे में निकलेंगे? जी इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट आवर में कोशिश करेंगे कि सुबह जब से शुरू होगा वोटिंग, उस टाइम पे हम लोग वोटिंग कंप्लीट कर ले। ठीक है, आप भी बताइए, आप भी रोजे के दौरान निकलेंगे वोट करने? वोट तो देना ही है, परेशानी तो नहीं? वोट तो देना ही है, कोई परेशानी नहीं है, वोट देंगे ही देंगे। वोट देना ही है। इस डर से कि कोई दूसरी पार्टी ना आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं, वोट तो देना मेरा अधिकार है। रोज़ा हो या कुछ भी, बारिश हो, आदमी जाके तो वोट देगा ही ना। आप भी बताइए, रमज़ान के दौरान मुसलमान को, क्योंकि वो रोज़े में होता है, नमाज होती है, बहुत मसरूफ़ रहता है रमज़ानों के दौरान, वोट करने का वक्त निकल पाएंगे? लास्ट टाइम में जो अम्फान आया था ना मैडम, अल्लाह ना करे वो दोबारा आए, अगर वो अम्फान भी आ जाएगा ना तो भी चीर के जाएंगे मैडम, और ममता बनर्जी जी को सपोर्ट करेंगे, अब मतदान करेंगे। कोई दूसरी पार्टी नहीं आने का खौफ है? नहीं, ऐसे बात नहीं है। ममता बनर्जी को लाना है जी नहीं, ममता बनर्जी हम लोग के नस्ल से बसी, इसलिए रात हो या दिन हो या सुबह हो, किसी टाइम में भी यदि हम लोग पुकारते हैं, वो भी हम लोग को दिल से याद कर लेती है, कोई भी चीज़ हो। तो कोलकाता पोर्ट एरिया में मैं मौजूद थी, तमाम लोगों से मैंने यहाँ पे बात की। आखिरी के 2 फेज़ बाकी है, और दोबारा कहूँगी कि आखिरी के ये 2 फेज़ बेहद अहम फेज़ है, क्योंकि इन फेज़ में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो ममता का गढ़ कहा जाता है। तो इन सीटों पर जब वोटिंग होगी तो माना जा सकता है कि जो बाजी है वो पूरी तरह पलट सकती है। अब जो है सारे चुनाव कैंपेन जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के हालात को देखते हुए बंद कर दिए हैं। आखिरी जो तारीख है वो 26 तारीख है, जब तक लोग, जो नेता है वो छोटे छोटे जनसभा जो है 500 लोगों के साथ कर सकते हैं। तो ये आखिरी के 4 दिन है जब नेता अपना पूरा दमखम जो है वो लगा रहे हैं। 26 तारीख को कैंपेन ख़त्म हो जाएगा, एक फेज़ जो है वो 26 तारीख को 7वां फेज़ होगा, और एक आखिरी फेज़ जो है वो 29 अप्रैल होगा, और 2 मई को नतीजे होंगे जिसका सभी को बेहद इंतज़ार है। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अफजल के साथ मैं निखत अली आपसे ये गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।